अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ रुखसाना बशीर आपकी खिदमत पे हाजिर। किताब है फ़कीर नगरी और कल हमने आपके साथ शेयर की थी फ़क्र के आदाब और इसमें आज़म के हवाले से फ़र्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अगर आपने नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिएगा। और आज हम फ़क्र के आदाब से शाह साहब मज़ीद क्या फ़रमाते हैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। डिफरेंट एपिसोड्स में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो जनाब शाह साहब फरमाते हैं कि राह फ़क्र में अगरचे दस्ते सवाल दराज करने की मुमानियत है, लेकिन एक सूरत में इसकी कंडीशनल इजाज़त दी गई है। अगर फ़कीर अयालदार है और उसकी फैमिली फाकों में मुब्तला है तो उन्हें फाकों से निकालने के लिए दस्ते सवाल दराज करने की इजाज़त है, लेकिन इसके लिए भी प्रोटोकॉल है। फ़कीर किसी शख्स के पास जाकर बाकायदा ये ना कहे कि मैं तंग दस्त हो गया हूँ, मुझ पर गुर्बत है, मैं फाके का शिकार हूँ, मेरी कुछ मदद ही कर दें। बल्कि इसके बजाय इस तरह से अफर्मेटिव टोन में बात करे कि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, या फिर यूँ कह दे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस माल पर निगहबान मुकर्रर किया है, तुम उस माल में से मुझसे कुछ शेयर करना चाह रहे हो। ये अंदाज़ दुरुस्त है, क्योंकि ये सवाल से हटकर अफर्मेटिव बात हो जाएगी। इस तरह बात करने के भी फर्दर प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें 2 कंडीशंस हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको 100 रुपये की ज़रूरत है और आपके घर में 1 रुपया पड़ा है, तो आप बाकी 99 रुपए के लिए सवाल नहीं कर सकते। आपको पहले वो 1 रुपया भी खर्च करना होगा, और जब आपके पास बैलेंस 0 हो जाए तब आप किसी से सवाल कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रोटोकॉल ये है कि अगर आपको 100 रुपये की ज़रूरत है तो आप 101 रुपये नहीं मांग सकते, पूरा 100 ही लेंगे। अगर कोई 101 रुपया भी दे दे तो ज़ायद 1 रुपया उसको लौटा देंगे। इस सवाल की भी बुनियादी शराइत वही हैं कि आप अपनी ज़ात के लिए सवाल नहीं कर सकते। आप पर वही कंडीशंस लागू होती हैं कि आप फाके से हैं, भूखे पेट हैं, तब भी आपको ज़ाहिर करना होगा कि आप भरे पेट से हैं। गुर्बत में ख़ुद को अमीर ज़ाहिर करना पड़ेगा। अगर गमगीन हैं तो ख़ुद को खुश ज़ाहिर करना होगा। मुसीबत ज़दा हैं तो आपको ज़ाहिर करना पड़ेगा कि ज़माने में मुझे कोई दुख नहीं। एक तरफ तो ये कंडीशंस हैं और दूसरी तरफ ये कंडीशंस हैं कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उन पर नज़र रखें। तो जनाब इसकी मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह कल के एपिसोड में आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमने फ़क्र के आदाब के हवाले से सीखा है कि हम किन हालात में दूसरों से अफर्मेटिव टोन में बात कर सकते हैं। वो सवालिया अंदाज़ नहीं होगा, बल्कि ये अंदाज़ होगा कि आप अल्लाह के दिए रिज़्क़ में से क्या मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, इस अंदाज़ की कोई बात होगी। और वो भी उस सूरत में शाह साहब ने बताया फ़क्र के आदाब प्रोटोकॉल्स ये हैं कि आपने अपनी ज़रूरत के लिए किसी से सवाल नहीं करना। आपकी फैमिली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो फाकों का शिकार हो रही है तो आप दूसरों से इस तरह से मदद के लिए कह सकते हैं। फिर शाह साहब ने ये भी फरमाया है कि आपने उतना ही मांगना है जितनी आपको ज़रूरत है, और मांगना भी उस वक्त है दूसरे से। बात भी इस हवाले से तब करनी है कि जब आपके पास ज़ीरो बैलेंस है। अगर आपके पास 1 रुपया भी मौजूद है तो पहले उसको खर्च कर लें। जब आपके पास ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा तो आप किसी से
اپنی فیملی کے لیے بات کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے تو سوال کرنا ہی نہیں. یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اپنے لیے سوال کر بیٹھیں گے، اگر ہم نے اپنے آپ کو کسی پریشانی کا شکار ہیں، دکھ کا شکار ہیں، فاقوں کا شکار ہے اور کسی کے سامنے اظہار کر دیا، تو جیسے کہ شاہ صاحب نے بالکل سٹارٹ میں چیپٹر کے فرمایا، تو پھر آپ کو کندن بنانے کے لیے کٹھالی میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر آپ کو ٹیسٹ میں سے گزرنا ہوگا، پالش کرنا ہوگا اپنے آپ کو، تو کندن بنانا ہوگا. اور اگر ہم اس کٹھالی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اپنے لیے سوال نہ کریں، اپنے لیے دوسروں کے سامنے اظہار کرتے رہیں کہ ہم تو بڑی موجوں میں ہیں. اور ہاں، اپنی فیملی کے لیے اس انداز میں ہم بات کر سکتے ہیں، بہت محتاط ہو کے. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. کل اسی طرح کی اور ہی زیادہ انٹرسٹنگ گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.